हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण संतुलन कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की जो विधि है वो रासायनिक समीकरण है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराया जाता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है बच्चों, तो उनमें संघट्ट होता है, टक्कर होता है, पुराने बंध टूटते हैं, फलस्वरूप नए बंध का निर्माण होता है और नए यौगिक हमको देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम अभिकारक और उत्पाद के रूप में व्यक्त करते हैं। अच्छा, अब आपको लगेगा सर ये अभिकारक कहाँ से आ गया, क्रियाकारक कहाँ से आ गया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और बनने वाला पदार्थ बच्चों उत्पाद होता है। अब इस हम क्रियाकारक या अभिकारक को और बनने वाला पदार्थ जो उत्पाद है उसको सूत्र के रूप में एक समीकरण व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहला जाता है। मतलब जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जितने भी पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं, और बनने वाले पदार्थ को रासायनिक सूत्र द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना, वो आपका रासायनिक समीकरण कहला जाता है। चीजें क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, AgNO3 + NaCl। यहाँ पे बंध टूटता है, फिर नए बंध का निर्माण होता है। अब आप लोगों को यही समस्या होगी कि सर कैसे बंध टूटता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका AgNO3 है बच्चों, और दूसरा आपका NaCl। किस प्रकार से बंध टूटता है, कैसे निर्माण होता है, ये दो भागों से मिलकर बना हुआ है आपका बच्चों, Ag और NO3। ठीक है, Ag पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, ये भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। होता क्या है बच्चों, इनमें बंध टूट गया है ना। अब जो आपका पहले का प्लस है वो दूसरे के माइनस को पकड़ेगा, और दूसरे का प्लस है वो पहले के माइनस को पकड़ेगा। तो जब Ag है Cl से जुड़ेगा तो AgCl हो गया, पुराना बंध टूटा, नया बंध बन रहा है ना। और बच्चों सोडियम जो है NaNO3 बनाया, तो ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा उत्पाद हो गया। हम अभिकारक में जो भी पदार्थ लिए थे उसको एक सूत्र के रूप में, उत्पाद में जो भी पदार्थ बना उसको भी एक सूत्र के रूप में लिखकर एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया, जिसे ही हम बोलते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण, जैसे आपने देख लिया। अब संतुलित करने का तात्पर्य क्या होता है कि समीकरण संतुलन है क्या। जैसे आपने कहा रासायनिक समीकरण है, तो उसे हमने अभिकारक भी लिखा और उत्पाद भी लिखा, दोनों पक्षों में हमने देखा। अब इसमें यह देखना है कि जो भी हम यौगिक ले रहे हैं तो उनमें परमाणु बराबर हैं कि नहीं। यदि परमाणु बराबर नहीं है तो फिर हम परमाणु को बराबर करते हैं, और दोनों पक्षों में परमाणुओं को बराबर करना या विभिन्न तत्वों को बराबर करना ही आपका समीकरण संतुलन कहला जाता है। जैसे यहाँ पर Ag एक था, यहाँ भी एक है, Cl एक था, यहाँ भी एक है, NO3 एक था, यहाँ भी एक है, सोडियम एक था, यहाँ भी एक है, इसलिए ये आपका संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है बच्चों, संतुलित समीकरण है। यदि बराबर नहीं होता तो फिर हम उसको संतुलित करते। चलिए एग्जाम्पल में 2-4 हम एग्जाम्पल कराएंगे, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं Mg है आपका मैग्नीशियम है, और O2 आपका ऑक्सीजन है। ये जब क्रिया करता है बच्चों तो आपका हो जाता है MgO। क्या हो जाता है, MgO। अब देखिएगा, दो ऑक्सीजन है, इधर सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया यार, लेकिन Mg फिर बैलेंस गड़बड़ हो गया, Mg 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ ना, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये संतुलित हो गया। दोनों पक्षों में यौगिक के तत्वों या यौगिक के अणुओं या परमाणुओं की संख्या को बराबर करना समीकरण संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समीकरण संतुलन। जैसे आप लोग N2 आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और H2 आपका ये हाइड्रोजन है, ये बनाते हैं बच्चों अमोनिया NH3। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि अब हम क्या करें सर। तो देखो सिंपल है, पहले देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर 1 है, तो फिर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 नाइट्रोजन की कहानी तो खत्म। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 दूना 6 है,
तो इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो गई। और यदि परमाणुओं की संख्या समान हो गई तो रासायनिक समीकरण वो संतुलित कहला जाता है कि हमारा ये जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। चीजें क्लियर बच्चों? और भी एग्जाम्पल देख लो। हम कहते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। H2 और O2 ये आपस में क्रिया करता है बच्चों, तो क्या बनाता है? पानी बनाता है। अब इसको कैसे देखेंगे? यहां पर हाइड्रोजन का 2 भाग है, यहां भी 2 भाग है, चलो ठीक है, अभी तो हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहां सिंगल है। अब क्या करें भाई? यहां 2 है, यहां सिंगल है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो अब आपको लगेगा ऑक्सीजन तो ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। 2 का गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया। हम जरूरी नहीं कि एक ही बार देखेंगे, एक बार एक को बराबर किए, पता चला दूसरा बैलेंस बिगड़ गया तो उसको भी बराबर कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस हम एक बार देख लिए, बैलेंस कंप्लीट हो गया तो उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अब यहां पर आपका जिंक है और आपका HCl है। अब जिंक जो है क्लोरीन से क्रिया करता है और बनाता है ZnCl2। हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं रहता बच्चों, वो आपके अणु के रूप में ही रहेगा। अब यहां से बैलेंस कराओ। जिंक आपका सिंगल था, यहां भी सिंगल है, लेकिन क्लोरीन यहां पर सिंगल है, यहां 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। अब यहां पर जिंक 1 था तो 1 है, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान है, तो समीकरण संतुलित है। 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम है बच्चों और आपका पानी है। ठीक है, अब इनमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी केवल यहां पर बैलेंस करा रहे हैं। कैल्शियम और यहां पे क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और बच्चों आपका हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ये इसका अभिक्रिया है। बैलेंस कराएंगे तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम तो मान लो अभी समान है, हाइड्रोजन भी अभी गड़बड़ है। तो यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें बच्चों तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 है। अरे यार कंप्लीट हो गया। इतना सिंपल है, इतना सिंपल अभिक्रिया सर हमसे तो बन ही जाएगा। अब जिन बच्चों को दिक्कत होगी तो भाई बताना। बाकी KClO3 ये टूटता है बच्चों, तो हमेशा ये KCl में अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर खेल है। देखो जैसे विलोपन विधि 10th क्लास में पढ़ते हो ना कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है ऑक्सीजन, तो यदि यहाँ 3 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। भाई विलोपन विधि से नहीं बोलते हैं समीकरण 1 में जो भी हो 2 तो समीकरण 2 से गुणा कर दो और 2 का जो भी हो 1 में कर दो, तो x का मान बराबर हो जाता है। ऐसे एक पक्ष में 3 है 2 है तो बराबर कैसे होगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ पर 3 KCl बच्चों, तो 3 KCl यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। बनेगा कि नहीं? ठीक है, चलिए एक आध और एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। जैसे आपका C2H2 है और जब भी ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 और H2O बनाता है। अब इसको बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है तो किस प्रकार से करना है बच्चों? ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे तो 3 हो गया, तो बैलेंस ही अभी गड़बड़ है। फिलहाल अभी यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ पे यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई अभी देखिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 दूना 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 1 5, तो 5 ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर 2 है, तो जब 5 इधर ऑक्सीजन होगा और इधर 2 है बच्चों तो हमको 5 का गुणा कर देंगे तो सीधे 5 दूना 10 होगा, क्योंकि 5 के बाद 10 ही आएगा गुणा में, 5 दूना 10। ठीक है, तो 10 ऑक्सीजन हो गए। अब 10 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाऊंगा भाई तभी तो ये ऑक्सीजन बढ़ेगा, नहीं सम तो बिना बढ़ाए हो नहीं सकता है। तो 1 के बाद 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 दूना 4, तो कार्बन कितना हो गया भाई? कार्बन 2 दूना 4, तो अब 4 का गुणा कर देंगे। अब देखो बराबर है वैलेंसी। तो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ता है चीज़ों को। अभी हम सरल आपको सूत्र के माध्यम से बताए हैं। आप लोग कहोगे सर इससे और टफ क्वेश्चन लाइए और मतलब एग्जाम्पल्स, कठिन वाले एग्जाम्पल्स लाओ, तो वो भी करा दूंगा। बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।